ओके जी, सामने देखिएगा हमारे पास कमांड है। हमने कहा मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ। ऑफिस बटन, प्रिंट। प्रिंट में 3 सेटिंग्स हैं। एक है प्रिंट प्रीव्यू। अभी तक मैं आपको कंट्रोल F2 के साथ जो चीज़ दिखाता था, जो लुक दिखाता था, वो आपका प्रिंट प्रीव्यू था कि डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में कैसे आएगा। ये पहला सफ़ा है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, सेटिंग्स है। अगर आपको यहाँ पर डाउट है कि पता नहीं ये सही आ रहा है कि नहीं, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है मैग्नीफायर। इस ऑप्शन को ऑफ कर दें। यहाँ पे आप रूलर भी देख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं मैग्नीफायर ऑफ कर रहा हूँ। मैग्नीफायर ऑफ करने के बाद आप जैसे ही किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे तो अब आपके पास वहाँ पर कर्सर आ जाएगा। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। ये प्रिंट लेआउट है, लेकिन अब मैंने चेंज नहीं करना, मैंने देखना था कि ठीक है कि नहीं। तो मैग्नीफायर ऑन करें और यहाँ जाके क्लिक कर दें। अब आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो परफॉर्म हो जाएगी। आप बड़ा करके भी चेंज कर सकते हैं, दोबारा छोटा करना चाहते हैं दोबारा छोटा करके चेंज कर सकते हैं। मार्जिन अगर आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ओरिएंटेशन, साइजेस, ये सारी आप पेज सेटअप के अंदर ऑप्शंस पढ़ चुके हैं। जूम ऑप्शन अभी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी मेरे पास बन रहे हैं पेज 17, और ये 17 जो है ना, ये सफ़ा जो है ना बस ज़ाया ही जा रहा है। तो मैं कहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा श्रिंक कर लेता हूँ और मेरे पेजेस कम हो जाएंगे। अब 17 है ना, मैं इसको श्रिंक करता हूँ। मैंने श्रिंक पे क्लिक किया। अब आप देखिए आपके पास 16 पेजेस रह गए। आप और श्रिंक करना चाहते हैं और श्रिंक कर लें। ये तो बड़ा अच्छा है। अगर 100 सफ़े होंगे तो मैं श्रिंक करता जाऊँगा तो छोटे होते जाएंगे। याद रखिएगा, आपको फील नहीं हो रहा, यहाँ आपके टेक्स्ट का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो अब आपके टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 10 रह गया है, पहले 11 था। जब भी मैं किसी डॉक्यूमेंट को श्रिंक करता हूँ तो मेरे पास उसका साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जाता है, तभी वो कम पेजेस पे पूरा आएगा ना। तो आप इस तरह से इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं वो भी आप मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो क्लोज़ कर सकते हैं। प्रिंट की ऑप्शन सेट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट ऑप्शंस पे क्लिक कर दें। ये वही है जो वर्ड ऑप्शन, ऑफिस बटन वर्ड ऑप्शन में आपको नज़र आई है। लास्ट टाइम ने डिस्कस भी किया था कि अगर मैं ड्राइंग, बैकग्राउंड कलर्स और इमेजेस देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। प्रिंट प्रीव्यू हमारा सेट है, डॉक्यूमेंट तैयार है प्रिंट होने के लिए। अब हम इसको प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर को भेजते हैं। एक काम मैं करता हूँ कि यहाँ से इस टास्क बार को ऊपर ले आता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ कि आपके पास एक नई ऑप्शन आ गई है जो कि प्रिंट से रिलेटेड है। तो मैंने ऑफिस बटन पे क्लिक किया, प्रिंट की ऑप्शन में जाकर मैंने यहाँ से प्रिंट की कमांड पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं प्रिंट की कमांड पे क्लिक करूँगा वो मुझे पूछ रहा है किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। जो भी प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल होंगे उनसे प्रिंट निकल आएगा। मेरे पास कैनन बबलजेट इंस्टॉल है और ATT प्रिंटर जो है ये मेरे पास इंस्टॉल है। नेक्स्ट वो कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कितने पेजेस हैं? 14। मैंने सबका प्रिंट निकालना है, ऑल कर दें। ये नीचे लिखा हुआ 14 पेजेस है मेरे पास, ठीक है। मैंने कितने का प्रिंट निकालना है? सबका, ऑल कर दें। मैं चाहता हूं कि करंट पेज का प्रिंट निकल आए। कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर 14 पेजेस हैं और मैंने कहा मैं चाहता हूं करंट पेज। अब करंट पेज कौन सा है? पेज नंबर 1, तो सिर्फ 1 का प्रिंट निकलेगा, ठीक। अगर आप करते हैं पेजेस, तो पेजेस पे जाकर आप जिनका प्रिंट निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। देखिएगा, मैं चाहता हूं 1, 7 और 10 का प्रिंट निकालना। मैंने कहा 1, 7, 10। तो ये 3 सफ़ों का प्रिंट निकलेगा, 1, 7 और 10। पर अब मैं चाहता था कि नहीं, 1, 7, 8, 9, 10 इनका प्रिंट निकले। अगर आप एक रेंज देना चाहते हैं ना, फिर आपने कोमा नहीं लगाना, फिर आपने यहां जाकर डैश लगा देना, लाइक दिस, ठीक है जी। उसके बाद आप ओके करेंगे तो अब ये प्रिंट निकालेगा 1, 7, 8, 9 और 10th पेज का। क्लियर है जी। याद रखिएगा, पेज नंबरिंग से नहीं निकालेगा, जो इनका ऑर्डर इस वक्त डॉक्यूमेंट के अंदर है उसके हिसाब से निकालेगा। ये नहीं कि आप समझ रहे हैं कि जो आपने ऊपर हमने लास्ट टाइम सेक्शन बनाए थे तो ऊपर वाले सेक्शन को वो गिनेगा ही नहीं। याद रखिएगा, पेज नंबर हमेशा 1 से ही गिना जाएगा और ऑनवर्ड गिना जाएगा। नेक्स्ट, कितने सेट बनाए? मेरे पास इस वक्त तकरीबन 50 लोग आप बैठे हुए हैं, तो मैं 50 सेट बनाना चाहता हूँ। अब 50 दफ़ा मुझे कमांड भेजनी पड़ेगी, पहले 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा। मैं यहाँ जाकर सिर्फ 50 लिख दूंगा, उससे मेरे पास इसके 50 कॉपीज़ बन जाएंगी। बात समझ आती है? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रिंट निकलेंगे कैसे। अभी 1, 7, हम इसको ना थोड़ा चेंज करके बल्कि ऐसे कर लेते हैं, 1, 2, 3,
4 5। ओके 1 to 5 मैंने कहा है। अब प्रिंट कैसे निकलेंगे? 1 2 3 4 5 पहला सेट निकल गया, फिर 1 2 3 4 5 दूसरा सेट, फिर 1 2 3 4 5 तीसरा सेट। मैं 50 की बजाय ना यहाँ 3 का लेता हूँ ताकि आपको बारी बारी एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी प्रिंट कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ ऐसे ना निकले, मैं तो ऐसे निकले जैसे फोटोकॉपी वाला निकालता है कि पहले वो एक पेपर रखता है, उसकी 10 कॉपियाँ कर लेता है, फिर दूसरा पेपर रखता है, उसकी 10 कॉपियाँ कर लेता है। मैंने इस तरह निकाले से हैंडआउट्स निकालते हैं। ठीक, तो मैंने आपके हैंडआउट्स देने हैं, अगर मैंने आपको ये 5 सफ़े देने हैं, ठीक है, हैंडआउट्स की शक्ल में, तो मैं क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ कि मैं आज ना पहला पेज दूँ, अगले लेक्चर में दूसरा पेज दूँ, अगले लेक्चर में तो फिर पूरा सेट तो मुझे नहीं प्रिंट करना। फिर मैं क्या करूँगा? यहाँ से कुलेट की ऑप्शन ऑफ कर दूंगा। अब जब प्रिंटर प्रिंट निकालेगा ना, वो फिर पहले सफ़े की पहले 3 कॉपीज निकालेगा 1 1 1, फिर दूसरे सफ़े की 3 कॉपी निकालेगा 2 2 2, फिर तीसरे सफ़े की 3 कॉपी निकालेगा 3 3 3 एंड देन अप टू 5। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, आप स्केलिंग भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एक सफ़े पे 2 प्रिंट निकाल देता हूँ, मैं एक पर 4 निकाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरी मर्जी है, मैं यहाँ से सेटिंग कर सकता हूँ। प्रिंट किस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें? डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो डिटेल है उनको प्रिंट करें, मार्कअप आपने लगाए उनको प्रिंट करें, लिस्ट ऑफ मार्कअप्स है उनको प्रिंट करें, स्टाइल्स है उनको प्रिंट करें, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको प्रिंट करें, या की असाइनमेंट्स हैं उनको प्रिंट करें। तो वो भी आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। प्लस ये ऑप्शन वही हैं जो आप पहले देख चुके हैं, डिस्प्ले के हवाले से आपको यहाँ पर भी ये नज़र आती हैं। तो ये थी जी आपकी प्रिंटिंग ऑप्शंस जो कि आपके पास यहाँ पे ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है आपके पास प्रिपेयर करना। उसमें उसकी आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, इसकी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कुछ करना चाह रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाह रहे हैं, और कोई भी कंपैटिबिलिटी चेक यहाँ से आप इशू कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक कर दें। देखें अब आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर एक नई ऑप्शन आ जाएगी और आपके पास थोड़ा टाइम ले रहा है, चले उतनी देर हम अगली ऑप्शन देख लेते हैं। अभी बिजी स्टेट ले जी आ गया है। तो अब आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अटैच हो चुका है, जिसको आपने मेल करना है। 2 में उसका नाम एंटर करें, CC में उसका जो है वो डिटेल एंटर करें, केयर ऑफ, और बाकी आप मेल कर दें। तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। यानी आप डायरेक्ट बटन दबाएंगे तो वो डायरेक्ट अपलोडिंग पे चला जाएगा। यानी आपको हॉटमेल या जीमेल या कोई भी ब्राउज़र जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ओपन करके आपको अपलोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट वर्ड से ही मेल जो है वो चली जाएगी ईमेल की शक्ल में। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है सेंड, मैंने बात कर ली। पब्लिश, अगर आप इसको ब्लॉग के तौर किसी ब्लॉग पर पेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मैं जो अभी आपको ये एड्रेस बताया इसके साथ आपको ब्लॉग भी ऐड कर दूंगा, ताकि अगर आपको कमेंट वगैरह भेजना चाहते हैं तो वो भी आप इस पर कर सकेंगे। इन द लास्ट ऑप्शन है क्लोज, इससे ये बंद हो जाएगा। लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैंने सपोज ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, ये बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास बिल्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको?